आपके साथ माहिम खान। आज की रिपोर्ट थोड़ी खास है, थोड़ी दिलचस्प है और थोड़ी उस तरह की है जिसे राजनीति में नया दौर, नई सोच या नई शुरुआत कहा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मुलाकात की जिसने न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन और फिर दुनिया भर के राजनीतिक गलियारों में अचानक से हलचल पैदा कर दी है। ये मुलाकात थी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के मेयर जोहरान ममदानी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो व्हाइट हाउस में अपनी पहली आधिकारिक मीटिंग के लिए मिले। दो नेता जिन्होंने चुनावों के दौरान एक दूसरे पर सबसे तीखे हमले किए, आज एक ही कमरे में एक ही टेबल पर मुस्कुराते हुए बैठे दिखे। और ये दृश्य दुनिया भर के लिए एक बड़ा सवाल बन गया, क्या राजनीतिक विरोध अब सहयोग में बदल सकता है? क्या आलोचना से संवाद तक की ये यात्रा राजनीति की नई दिशा तय कर सकती है? अब मीटिंग से पहले का माहौल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी इस मुलाकात का वजन समझ में आता है। जोहरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बीते महीनों में तनाव किसी से छिपा नहीं था। ममदानी ने खुले मंच पर ट्रंप की नीतियों का विरोध किया, चाहे वे इमिग्रेशन पर कड़े कानून हो, पॉलिसिंग का मॉडल हो या अल्पसंख्यकों के अधिकार हो। उन्होंने कई बार कहा कि ट्रंप की नीतियां तानाशाही जैसी हैं और उन्हें फांसीवादी तक कहा। दूसरी तरफ ट्रंप भी किसी बात में कम नहीं थे। उन्होंने ममदानी को 100% पागल कम्युनिस्ट कहा। उनके बेटे ने धार्मिक पहचान पर भी हमला किया और यहाँ तक कहा कि ममदानी हिंदू और यहूदी विरोधी हैं। ट्रंप ने एक भाषण में ये धमकी दी थी कि अगर ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो वे फेडरल फंडिंग रोक देंगे। इतना कड़वा माहौल देखकर कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि कुछ हफ्तों के बाद यही दोनों व्हाइट हाउस में साथ बैठकर कॉफी पियेंगे और शहर की समस्याओं पर गंभीर बातचीत करेंगे। लेकिन राजनीति वाकई दिलचस्प मोड़ लेती है। व्हाइट हाउस में जैसे ही ममदानी अंदर आए, ट्रंप ने बड़े गर्मजोशी भरे अंदाज में उनका स्वागत किया। चेहरे पर मुस्कान, हाथ मिलाने में दृढ़ता और स्टेटमेंट कुछ ऐसा कि मैं चाहता हूं कि न्यूयॉर्क अच्छा करे और मैं चाहता हूं कि ममदानी अच्छा काम करे। हम फेडरल स्तर पर हर तरह से मदद देने को तैयार हैं। ऐसे शब्द उस व्यक्ति के मुंह से सुनना जिसने कुछ ही समय पहले ममदानी को शहर के लिए खतरा बताया था, राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह भी एक बड़ा संकेत था कि माहौल बदला है, सोच बदली है और शायद राजनीति करने का तरीका भी बदल रहा है। अब बात करते हैं मीटिंग में किन मुद्दों पर बात हुई। सबसे पहले चर्चा हुई न्यूयॉर्क के हाउसिंग क्राइसिस की। शहर में किराया इतना बढ़ चुका है कि मध्यम वर्ग के लिए घर लेना या किराए पर रहना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। ममदानी का चुनावी वादा था किराया नियंत्रण को और सख्ती से लागू करना, ताकि आम लोगों की जेब सुरक्षित रह सके। ट्रंप ने भी इस पर सहमति जताई और कहा, ये वाकई ये गंभीर मुद्दा है, मुझे लगता है कि हम इस पर मिलकर काम कर सकते हैं। ये सुनकर कमरे में मौजूद लोग थोड़े हैरान जरूर हुए, क्योंकि ट्रंप आमतौर पर किराया नियंत्रित नीतियों के खिलाफ माने जाते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर बसों में फ्री ट्रांजिट की ममदानी की योजना। ये आइडिया लोगों को बेहद पसंद आ रहा है, लेकिन इसकी वित्तीय लागत एक बड़ी चुनौती है। ट्रंप ने कहा, आइडिया दिलचस्प है और लोकप्रिय भी, इसे समझदारी से लागू किया जाए तो ये न्यूयॉर्क के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके बाद दोनों ने महंगाई, जीवन यापन की लागत, शहर की सुरक्षा और सामाजिक सेवाओं पर भी बातचीत की। दिलचस्प बात यह रही कि दोनों कई मौकों पर एक दूसरे से सहमत दिखाई दिए। सुरक्षा के मुद्दे पर ट्रंप ने सख्ती से बात की तो ममदानी ने कहा, सुरक्षा जरूरी है लेकिन कम्युनिस्ट का विश्वास भी उतना ही जरूरी है। इस पर ट्रंप ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी कानून और दिल दोनों की जरूरत होती है। अब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, क्योंकि यही एक ऐसा पल आया जिसने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। सबसे पहला वायरल सवाल एक अमेरिकी पत्रकार ने ममदानी से पूछा, आपने राष्ट्रपति को फासिस्ट कहा था, क्या आज भी आप वही सोचते हैं? पूरा कमरा एक पल को चुप, कैमरे ममदानी की तरफ हो गए। तभी ट्रंप हल्के से ममदानी की बाह छूकर हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, बस हाँ कह दीजिए, आसान रहेगा। पूरा कमरा हंसी से भर गया। ममदानी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, हाँ। फिर ट्रंप ने गंभीर होकर कहा, मुझे इससे बहुत बुरा कहा गया है, ये राजनीति है, महत्वपूर्ण ये है कि हम न्यूयॉर्क के लिए काम कर सकते हैं। ये क्लिप लाखों बार सोशल मीडिया पर शेयर हुई। इसके बाद एक पत्रकार ने सवाल पूछा जिसने प्रेस रूम का माहौल एकदम गंभीर कर दिया। उन्होंने सीधे ममदानी की ओर देखते हुए कहा, मिस्टर ममदानी, आपने हाल ही में कहा था कि इजरायली सरकार नरसंहार कर रही है और हमारी सरकार उसे फंड दे रही है। क्या आपने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात में यह मुद्दा उठाया और क्या आपको लगता है कि न्यूयॉर्क के फैसलों पर इसका असर पड़ेगा?
सवाल इतना सीधा और संवेदनशील था कि कुछ सेकंड के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया। ममदानी ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, हाँ, मैंने ये बात कही है और मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैंने राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान ये चिंता साझा की कि न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि उनके टैक्स का पैसा न्यूयॉर्क के लोगों की भलाई, उनके घर, उनकी सुरक्षा, उनकी जरूरतों पर खर्च हो, और यह चिंता वाजिब भी है। एक और वायरल सवाल, एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार ने ट्रंप से पूछा, चुनाव से पहले आपने कहा था कि अगर ममदानी मेयर बने तो फेडरल फंडिंग रोक देंगे। अब आप पूरी मदद की बात कर रहे हैं, क्या यह सिर्फ राजनीति थी? ट्रंप बोले, चुनाव का समय अलग होता है, लेकिन अब वे न्यूयॉर्क के मेयर हैं और न्यूयॉर्क के लोगों की सहायता मिलनी चाहिए। और हाँ, मैं अपनी राय बदलता हूं और जब बेहतर विचार सामने आते हैं। ये बयान भी बहुत चर्चा में रहा क्योंकि यह ट्रंप की उस छवि से अलग था जिसमें वह अपनी बात पर अड़े रहने के लिए जाने जाते हैं। अब थोड़ा न्यूयॉर्क शहर पर भी बात कर लें क्योंकि ममदानी जिन चुनौतियों का सामना करने वाले हैं वे दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा जटिल है। न्यूयॉर्क की आबादी करीब 8.5 मिलियन है, जबकि पूरे न्यूयॉर्क राज्य की आबादी 20 मिलियन के करीब। यह शहर संस्कृतियों का मेल है, लोग अलग अलग देशों, भाषाओं और परंपराओं से आते हैं। यहाँ की काम करने की संस्कृति बेहद तेज, प्रतिस्पर्धा से भरी ओवर टाइम आम है और हर दिन नए कौशल सीखना बेहद जरूरी है। अब इसकी तुलना भारत से करें तो भारतीय राजनीति में विरोध अक्सर सहयोग में नहीं बदलता। चुनाव खत्म होने के बाद भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को दुश्मन की तरह ही देखती रहती है। आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी, नीचा दिखाने की राजनीति, ये सब लगातार चलता रहता है। लेकिन न्यूयॉर्क में तस्वीर बिल्कुल उलट दिख रही है। दो विरोधी जनता के लिए एक साथ बैठे, नीतियों पर बात कर रहे हैं और सहमति भी बन रही है। और दोस्तों, इस पूरी मुलाकात का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि राजनीति में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। कल तक जो दो नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे, आज वही एक साथ बैठकर शहर की नीतियों पर बात कर रहे हैं। अब आने वाले समय क्या मोड़ लेकर आएगा? क्या ममदानी और ट्रंप आगे भी ऐसे ही एक मंच पर साथ दिखेंगे? क्या न्यूयॉर्क की समस्याओं को हल करने के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे, या फिर किसी नए विवाद, किसी नए बयानबाजी के चलते दोनों के बीच फिर वही पुरानी तकरार लौट आएगी? ये सवाल अभी खुले हैं, समय जवाब देगा। आप देख रहे थे इनकलाब हिंदी और मैं हूं आपके साथ माहिम खान। धन्यवाद।